वेलकम बैक टू माय चैनल मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस दोज फैक्ट्स रिलेट टू 8th पे कमीशन विच आर अपीयरिंग इन द लीडिंग न्यूज़पेपर। मींस आज इस वीडियो में हम उन फैक्ट्स, उन तथ्यों की बात करेंगे जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर में अपीयर हो रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। The members and the chairperson of the 8th Pay Commission would be finalized before April 25 कि 8th Pay Commission के जो मेंबर हैं और वो चेयरपर्सन हैं वो अप्रैल 2025 से पहले फाइनलाइज हो जाएंगे। The new Pay Commission may take a year to finalize the report after consultation with the various stakeholders including representative of central government employees। ये जो रिपोर्ट है वो पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो कई स्टेक होल्डर हैं उनसे पहले कंसल्ट करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो 1 साल के अंदर देंगे। ए पे कमीशन नॉट ओनली अबाउट रिवाइजिंग सैलरी, इट आल्सो रिव्यूज वेरियस अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पे कमीशन में रिजेक्ट ओल्ड एंड रेडुनेंट अलाउंस और एड ए न्यू इफ इट बिकम नेसेसरी। कि पे कमीशन खाली पे रिवीजन नहीं करते हैं बल्कि कई प्रकार के जो अलाउंसेस और बेनिफिट्स हैं लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस और कितने अलाउंसेस हैं जो तकरीबन 95 है आज की डेट में, तो उनको भी रिव्यू करता है। पे कमीशन में रिजेक्ट और पे कमीशन जो है जो मीन अनावश्यक या पुराने जो अलाउंसेस हैं उनको खत्म भी कर सकता है या फिर जो कोई रिक्वायर्ड हो तो उनको नए भी ऐड हो सकते हैं। अब हम फॉर इंस्टांस 7th पे कमीशन रिकमेंडेड सैलरी हाइक बाय फिटमेंट फैक्टर of 2.57 increasing the minimum salary to ₹18,000 and maximum ₹2,25,000. However, it examined 196 allowances out of which 95 approved. Means हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जब 7th पे कमीशन आया था तो उसने रिकमेंड करी थी सैलरी, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था या फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57%, यानी कि जिससे मिनिमम सैलरी जो है वो 18,000 हो गई थी और मैक्सिमम जो है वो 2,25,000 हो गई थी। और इसके अलावा उस 7th पे कमीशन के अंदर 7th पे कमीशन में 196 अलाउंसेस चल रहे थे और उसमें से पे कमीशन ने केवल 95 को ही अपनी सहमति दी थी। अब है कि रिफॉर्म इन द मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन MACP हैव बीन प्रपोज्ड कि जो इस टाइम मॉडिफाइड MACP चल रहा है यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, उसमें सुधार की मांग मतलब प्रपोज किया गया है। इट कुड एंश्योर एटलीस्ट 5 प्रमोशन ड्यूरिंग एन एम्प्लॉय सर्विस इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग 3 प्रमोशन। कि कम से कम किसी एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस पीरियड उसको कम से कम 5 प्रमोशन मिलनी चाहिए जो कि 3 प्रमोशन मिलती हैं। Employees are demanding interim relief till new pay commission comes into effect, which is on the line of 6th pay central pay commission CPC। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं इंटीरियम रिलीफ, अंतरिम सहायता की जब तक पे कमीशन लागू नहीं होता है, और विच इज ऑन द लाइन ऑफ 6th CPC। जब 6ठा पे कमीशन आया था तो उसके अंदर IR यानी कि इंटीरियम रिलीफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रांट की गई थी, और क्योंकि 6ठे पे कमीशन की रिपोर्ट जो है वो जाके सितंबर 2008 में इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, तो इसकी वजह से वो IR देना पड़ा था। तो जो 16 का पे कमीशन आया 7th CPC वो जुलाई में ही इम्प्लीमेंट हो गया था, इसलिए वहां पे IR देने की नौबत नहीं आई। तो इस केस में यदि जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि 1 साल जो है लगेगा, तो इसमें भी चांसेस हैं कि IR ग्रांट करनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है द कमीशन में आल्सो रिकमेंड रिस्क अलाउंस फॉर डिफेंस एंड रेलवे एम्प्लॉइज। कमीशन जो है रेलवे एम्प्लॉइज और जो डिफेंस एम्प्लॉइज हैं इनके लिए रिस्क अलाउंस सैंक्शन रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि इनकी जॉब काफी रिस्की रहती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है किसी प्रकार की, उनको कंपनसेट करने के लिए। द कमीशन विल आल्सो फोकस ऑन इकोनॉमिक सब्सटेंशियलिटी, पेनेबिलिटी
द कमीशन विल आल्सो फोकस ऑन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड फेयरनेस इन सैलरी। कमीशन जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखेगा। सीन हाउ बिग ए बेनिफिट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेट फ्रॉम 8th पे कमीशन एंड वेदर न्यू अलाउंसेस आर एडेड और अदरवाइज। अब ये देखना है कि 8th पे कमीशन से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कितना बड़ा फायदा होता है, और इसके अलावा ये भी देखना है कि कोई नए अलाउंसेस ऐड होते हैं या नहीं। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें। आने वाली वीडियो जैसे भी कोई इसमें 8th पे कमीशन में जैसे ही अमेंडमेंट या जो भी अपडेशन होगी वो अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहेंगे।